जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डीएमएलटी वाला में। आज का हमारा टॉपिक है एलिसेलिया ल्यूपस इरिथमेटोसस सेल। इसको एसएलई सिस्टेमिक ल्यूपस इरिथमेटोसस के नाम से भी जाना जाता है। यह एक ऑटो इम्यून डिजीज होता है जिसमें जो इम्यून सिस्टम होता है वो हाइपर सेंसिटिव हो जाता है और अपनी बॉडी के जो टिश्यू होते हैं या जो ऑर्गन होते हैं उनको ये फॉरेन पार्टिकल्स मान लेता है और उनको डिस्ट्रॉय करने लग जाता है। यह पूरी बॉडी के जो सिस्टम से जो ऑर्गन से उनको इफेक्ट कर सकता है और यह जो एसएलई डिजीज है जो सिस्टेमिक ल्यूपस इरिथमेटोसस होता है, यह मेनली जो महिलाएं होती हैं जो रिप्रोडक्टिव फीमेल यानी कि जो 15 से जो 45-50 साल की जो महिलाएं होती हैं उनको ये ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो चलिए देखते हैं। सिस्टेमिक ल्यूपस इरिथमेटोसस इज द मोस्ट कॉमन ऑटो इम्यून डिजीज रिलेटेड टू कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि जो एसएलई होता है ये एक मोस्ट कॉमन ऑटो इम्यून डिजीज है जो कनेक्टिव टिश्यू से रिलेटेड होता है। ऑलमोस्ट एवरी सिस्टम ऑफ द बॉडी कैन बी अफेक्टेड, और इससे इस डिजीज में बॉडी के ऑलमोस्ट यानी लगभग सभी जो सिस्टम हैं वो इफेक्ट हो सकते हैं। एसएलई प्रीडोमिनेंटली अफेक्ट्स वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज, यानी कि जो एसएलई होता है वो जो रिप्रोडक्टिव एज की महिलाएं होती हैं यानी कि 15 से 45-50 साल की जो महिलाएं होती हैं उनको ये मुख्य रूप से इफेक्ट करता है। इन एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर लाइक एसएलई अ पर्सन एंटीबॉडी बिगिन टू आइडेंटिफाई द बॉडी ओवन टिश्यू एज फॉरिजन, यानी ऑटो इम्यून डिजीज में जैसे कि एसएलई में जो पर्सन की एंटीबॉडी होती है वह स्वयं की बॉडी के जो टिश्यू होती है उनको ये फॉरिजन पार्टिकल्स या फॉरिजन एंटीजन्स मान लेती है। एलिसेल इज अ न्यूट्रोफिल्स दैट हैज इनगल्फ्ड द एंटीबॉडी कोटेड न्यूक्लियस ऑफ अनदर पॉलीमॉर्फस, यानी कि जो एलिसेल होती है ये एक प्रकार की न्यूट्रोफिल्स है जो एंटीबॉडी कोटेड जो न्यूक्लियस होता है दूसरी पॉलीमॉर्फस यानी कि दूसरी जो न्यूट्रोफिल्स होती है उनके एंटीबॉडी कोटेड न्यूक्लियस को ये इनगल्फ कर लेती हैं। कोजेज द कोजेज ऑफ ल्यूपस आर अननोन, यानी कि इसका जो कारण है वो अभी अननोन है, पर इन्वायरमेंटल और जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं जो कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे एंटीबायोटिक्स, अल्ट्रावायलेट लाइट, ड्रग्स और जो हॉर्मोन्स होते हैं इसकी वजह से यह डिजीज हो सकता है। सिम्टम्स फीवर, फटीग्यू, मसल्स पेन, वीकनेस, वेट लॉस, जॉइंट पेन हो सकता है, स्किन रेसेज हो सकते हैं, ल्यूपस लंग्स प्लूराइटिस हो सकती है, हेडेक हो सकता है और किडनी फेलियर या वेस्कुलाइटिस हो सकता है। एली प्रिपरेशन इज पॉजिटिव इन 70 to 80% ऑफ ऑल पेशेंट ऑफ एसएलई, यानी कि जो एसएलई होती है उस डिजीज में जो एक एली प्रिपरेशन करते हैं, एक स्मीयर बनाते हैं, तो उस कंडीशन में जो 70 से 80% लोग हैं जिनमें कि यह डिजीज है वो उस कंडीशन में पॉजिटिव आ सकते हैं। एसएलई पेशेंट्स हैव लो नंबर्स ऑफ आरबीसी एंड लो नंबर्स ऑफ सर्टेन टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी, यानी कि जो सिस्टेमिक ल्यूपस इरिथमेटोसस वाले जो पेशेंट होते हैं उनमें आरबीसी का नंबर, आरबीसी काउंट कम होता है और कुछ तरह की जो डब्ल्यूबीसी होती है उनका नंबर भी कम होता है, यानी कि डब्ल्यूबीसी काउंट कम होता है। देयर आर 2 मेथड्स, यानी कि जो एली सेल होती हैं इसको डिटरमाइन करने के 2 मेथड होते हैं, रोटरी बीड मेथड और द फ्लोरोसेंट एंटीबॉडी मेथड। एक फ्लोरोसेंट एंटीबॉडी मेथड भी होता है। रोटेटरी बीड मेथड प्रिंसिपल्स leukocytes are broken down in vitro allowing the abnormal plasma protein to react on the altered nuclear material,
यानी कि जो ल्यूकोसाइट्स होती है उनको टेस्ट ट्यूब के अंदर या जो कृत्रिम प्रोसेस होती है उसके द्वारा जो ल्यूकोसाइट्स को तोड़ा जाता है और इससे जो प्लाज्मा प्रोटीन होता है वो न्यूक्लियर मटेरियल के साथ रिएक्ट करता है, उनके साथ क्रिया करता है। इंक्यूबेशन इनहेंस द न्यूक्लियर डिटोरिएशन एंड फेगोसाइटोसिस, और जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है उसमें क्या होता है, जो न्यूक्लियस होता है उसका डिस्ट्रक्शन बढ़ जाता है, उसकी फेगोसाइटिस प्रोसेस बढ़ जाती है। स्लाइड्स आर प्रिपेयर्ड एंड एग्जामिन द एली सेल, और फिर जो एक स्मीयर प्रिपेयर करते हैं, जो स्लाइड प्रिपेयर करते हैं और उसको माइक्रोस्कोप में एली सेल का ऑब्जर्वेशन करते हैं, एली सेल को एग्जामिन करते हैं। रिक्वायरमेंट्स, इस टेस्ट के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, तो इसके लिए टेस्ट ट्यूब्स, ग्लास बीड्स, विंट्रोप्स ट्यूब्स, सेंट्रीफ्यूज मशीन, माइक्रोस्कोप, मेथेनॉल स्टेंस और ग्लास स्लाइड की आवश्यकता होती है। तो अब देखते हैं इसका प्रोसीजर। 1 ml of patient blood is collected in a heparin and transferred to glass tubes, यानी कि एक हिपेरिन वाली वाइल में 1 ml पेशेंट का ब्लड कलेक्ट करते हैं और उस हिपेरिनाइज्ड ब्लड को एक टेस्ट ट्यूब के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं। सम ग्लास बीड्स आर एडेड एंड ट्यूब इज सील्ड विद रबर कोर्क, और फिर उस टेस्ट ट्यूब के अंदर कुछ ग्लास बीड्स उसमें डाल देते हैं, उसमें ऐड कर देते हैं और फिर टेस्ट ट्यूब को अच्छी तरह से रबर कोर्क से सील कर देते हैं। द प्रिपरेशन इज रोटेटेड एट 33 rpm for 30 मिनट एंड प्लेस्ड एट 37 डिग्री सेल्सियस फॉर 10 to 15 मिनट। अब जो वो टेस्ट ट्यूब है उसको 33 rpm पर 30 मिनट के लिए उसको रोटेट करते हैं और उसको 37 डिग्री सेल्सियस पर 10 से 15 मिनट के लिए इंक्यूबेशन के लिए रख देते हैं। द कंटेंट ऑफ ट्यूब्स आर ट्रांसफर्ड टू विंट्रोप ट्यूब्स एंड सेंट्रीफ्यूज्ड एट 200 rpm फॉर 10 मिनट। अब उस टेस्ट ट्यूब के अंदर जो कंटेंट था, जो हिपेरिनाइज्ड ब्लड था, उसको विंट्रोप्स ट्यूब के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं और उसको 200 rpm पर 10 मिनट के लिए सेंट्रीफ्यूज करते हैं। द ग्रेइश वाइट लेयर दैट फॉर्म अबव इरिथ्रोसाइट लेयर इज कॉल्ड द बफी कोट। अब सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो उसमें 2 लेयर बन जाती है, नीचे एक इरिथ्रोसाइट्स यानी आरबीसी की और ऊपर एक ग्रेइश वाइट कलर की लेयर बन जाती है जिसको बफी कोट कहा जाता है। प्रिपेयर अ बफी कोट स्मीयर, और फिर उस बफी कोट से एक स्मीयर प्रिपेयर करते हैं। यानी कि करते क्या है, सबसे पहले तो पेशेंट का ब्लड कलेक्ट कर लेते हैं और यानी कि हेपेरिनाइज्ड ब्लड लेते हैं। तो एक टेस्ट ट्यूब के अंदर 1 ml हिपेरिनाइज्ड ब्लड लेते हैं और उसके अंदर कुछ ग्लास बीड्स ऐड कर देते हैं और टेस्ट ट्यूब को रबर कोर्क से अच्छी तरह से सील कर देते हैं। फिर उसको 33 rpm पर 30 मिनट के लिए रोटेट करते हैं और 37 डिग्री सेल्सियस पर 10 से 15 मिनट के लिए उसको रख देते हैं इंक्यूबेशन के लिए। फिर जो उस टेस्ट ट्यूब के अंदर जो कंटेंट था उसको विंट्रोप्स ट्यूब के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं और इसको 200 rpm पर 30 मिनट के लिए सेंट्रीफ्यूज करते हैं, जिससे नीचे एक इरिथ्रोसाइट्स की लेयर बन जाती है, आरबीसी की लेयर बन जाती है और ऊपर एक ग्रेइश वाइट कलर की लेयर बनती है जिसे बफी कोट कहते हैं। उसमें प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसी की मात्रा बहुत अधिक होती है और फिर जो बफी कोट है उससे एक स्मीयर प्रिपेयर कर लेते हैं। दिस इज एयर ड्राइड फिक्स्ड विद मेथेनॉल एंड स्टेन विद रोमानोवस्की स्टेन, और फिर जो स्मीयर है उसको एयर ड्राई करते हैं और फिर उसको मेथेनॉल में फिक्स करके किसी रोमानोवस्की स्टेन के द्वारा उसको स्टेन कर लेते हैं। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, एग्जामिन स्मीयर फॉर क्लम्प्स ऑफ प्लेटलेट्स एंड न्यूट्रोफिलिक leukocytes where typical LE cell is to be found।
यानी कि जो स्मीयर है उसमें प्लेटलेट्स और न्यूट्रोफिल ल्यूकोसाइट होती हैं उसके क्लम्प्स को एग्जामिन करते हैं, और वहीं पर जो एली सेल होती हैं वो पाई जाती है। विद रोमनवस्की स्टेन एली बॉडीज आर अपीयर्स अ होमोजीनसली पेल पर्पल कलर्ड सेलुलर इंक्लूजन्स। पॉजिटिव एली सेल सीन इन, यानी कि जो पॉजिटिव एली सेल होती हैं, जो ल्यूपस इरिथमेटोसस सेल होती हैं, वो किस कंडीशन में दिखाई देती हैं? तो ये सिस्टेमिक ल्यूपस इरिथमेटोसस में, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में, मलेरिया में और एक्वायर्ड हीमोलाइटिक एनीमिया में। तो दोस्तों ये था आपका एली सेल डिटर्मिनेशन वाला टॉपिक। यदि आपको टॉपिक समझ में आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और यदि इस टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव।